हर हर महादेव। मित्रों, जाप, साधना और सिद्धि के क्रम में आज ये 7वां वीडियो है। आज हम लोग कुंडलिनी और शक्तिपात की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप सिद्धि और साधना के मार्ग में हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बताता हूं अगर आपने बीच में कहीं भी स्किप किया तो शायद आपको वो चीजें समझने में प्रॉब्लम हो। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप चीजों को आसानी से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दिन में कम से कम एक माला करते ही हैं, या जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको आध्यात्म और सनातन से जोड़ने का है। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडलिनी कोई जादू नहीं है। कुंडलिनी एक योग है, एक ऐसा योग जो आपके शरीर में एनर्जी फ्लो को मैनेज करता है, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह को व्यवस्थित करता है। मित्रों, कुंडलिनी का फर्स्ट स्टेप है ऊर्जा को मेंटेन करना, ऊर्जा के प्रवाह को मेंटेन करना, यानी कि एनर्जी फ्लो को मैनेज करना। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है एनर्जी को जनरेट करना, यानी कि ऊर्जा पैदा करना। आपके शरीर में ऊर्जा को पैदा करना है, ये सेकेंड स्टेप है। और जो थर्ड स्टेप है वो है एनर्जी को अट्रैक्ट करना, यानी कि जो बाहर की पॉजिटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करना। ये फाइनल स्टेज है। और इसी स्टेज पर जब एनर्जी अट्रैक्ट होती है और आपकी बॉडी में आती है, तब उसे सिद्धियां कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के दो तरीके हैं। कुंडलिनी जागृत करने का पहला तरीका जो है ना, वो एक शॉर्टकट है। इस तरीके में कोई भी गुरु आपके बॉडी में एनर्जी को प्रवाहित करता है, यानी कि ऊर्जा प्रवाहित करता है, शक्तिपात करता है, जिसको शक्तिपात कहते हैं। तो कोई भी गुरु जब शक्तिपात करता है तब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। शक्तिपात का अर्थ होता है किसी भी स्थिर वस्तु में ऊर्जा का प्रवाह करना, या किसी भी सुप्त अवस्था की चीज हो, कोई भी चीज सुप्त अवस्था में है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जब किया जाता है उसे शक्तिपात कहते हैं। हमारा मूलाधार चक्र सुप्त अवस्था में होता है और उसको जागृत करने के लिए जब कोई गुरु शक्तिपात करता है तब वो मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ये पहला प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपका शरीर उस ऊर्जा को संभाल पाने में सक्षम नहीं है तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में जलन पैदा होने लगेगी। इंटरनल आपको लगेगा कि अंदर से आपका शरीर जल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पेट में मरोड़ रहने लगे। कोई भी डॉक्टर इस चीज को समझ ना पाए, मेडिकल टेस्ट नॉर्मल हो, लेकिन अंदर से चीजें आपको समझ में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन ही हिल जाए। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन ऐसे गुरु का मिलना ही बहुत मुश्किल है जो शक्तिपात कर सके। या फिर अगर कोई ऐसा गुरु मिल भी जाता है तो वो गुरु शक्तिपात करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको शक्तिपात का इफेक्ट पता होता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, जिस भी साधक का शक्तिपात किया जाएगा उसके साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए गुरु भी शक्तिपात करने से मना कर देते हैं। अगर आपका शरीर उस एनर्जी के लिए कैपेबल है, उस एनर्जी को संभाल पाने में सक्षम है, तब उस कंडीशन में यह होगा कि वो एनर्जी आप संभाल तो लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी डाउन होती जाएगी और फिर वो सुप्त अवस्था में चली जाएगी। क्योंकि उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको जितना योग करना है, जितना ध्यान करना है, वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले ही शॉर्टकट से आए हैं। उसके बाद आपका सिर्फ मूलाधार चक्र ही एक्टिवेट है, बाकी के चक्र आपको ध्यान और योग से एक्टिवेट करने हैं। तो चूंकि आप शॉर्टकट से आए हैं तो आप ध्यान और जाप आप कर नहीं पाएंगे, तो वो एनर्जी फिर से वहीं सुप्तावस्था में, स्लीपिंग पोजीशन में चली जाएगी। अब दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। दूसरा प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लंबा है, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। कोई भी एक मंत्र चूज कर लीजिए, जिस भी ईष्ट को आप अपने मानते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं उनका एक मंत्र ले लीजिए। आप उस मंत्र को आपको शुरू करना है सिर्फ एक माला से। एक माला से शुरू करिए, धीरे धीरे आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। आपको बैठना है मंत्र करने के लिए तो आप माला हाथ में ले लीजिए, जाप शुरू करिए। ध्यान आपका सिर्फ मंत्र पे हो या फिर आपके ईष्ट पर हो। अगर आपको जाप के समय ध्यान करने में दिक्कत हो रही है तो आप जाप करने के बाद ध्यान करने के लिए अलग से भी बैठ सकते हैं। और जब आप अलग से बैठें तब आपको फोकस करना है अपनी सांसों पर,
और अपने थर्ड आई पर। दोनों में से किसी भी चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ध्यान के लिए एक जगह मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, तब धीरे धीरे आपको अपने मूलाधार चक्र पर स्पंदन महसूस होना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद। और मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद ऊपर वाले चक्रों पर धीरे धीरे स्पंदन शुरू होगा। महसूस होगा आपको कि यहाँ पर स्पंदन हो रहा है। लेकिन ये एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये महीनों का प्रोसेस है। हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है आपको साल भर लगे, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका ध्यान होगा उतनी ही जल्दी आपकी ये चीज मेंटेन होगी। दोस्तों, जब आप ये प्रोसेस करना शुरू करेंगे ना, जब आप जाप और ध्यान करना शुरू करेंगे ना, तब आपकी बॉडी में ना एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और वो एनर्जी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा ना, तब आपकी बॉडी उस एनर्जी लेवल के लिए हैबिचुअल हो जाएगी। जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी फ्लो बनेगा, उस एनर्जी फ्लो के लिए आपकी बॉडी हैबिचुअल रहेगी। उस एनर्जी फ्लो के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उस एनर्जी फ्लो के लिए आपकी बॉडी में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद लोगों की बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शक्ति ऊपर वाले ने हमारे शरीर में दे के भेजी है, लेकिन इसको जागृत हमें करना पड़ता है योग के द्वारा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी शॉर्टकट से जाते हैं। जब आप प्रोसेस से करेंगे काम को, तब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज, जाप जब आप शुरू करेंगे ना, एक माला से शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे जब आप उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, तब आप अपने जाप का एक रूटीन बनाइए और फिक्स करिए कि आपको दिन में इतना जाप करना ही है। 10 माला करना है, 20 माला करना है, 100 माला करना है, उतना करिए। इतना करिए कि एटलीस्ट आप 1 घंटा दिन में उस जाप को दे सकें। तब आप धीरे धीरे उस चीज का फायदा देखेंगे, ये कितनी जल्दी होता है। और जितना आपका ध्यान स्ट्रांग होगा, उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट करेगी, उतना ही स्ट्रांग आपका ऑरा बनेगा, और उतनी ही जल्दी आपको अपनी मूलाधार चक्र पर स्पंदन शुरू होगा। फिर धीरे धीरे आपको अपने सभी चक्रों पर स्पंदन महसूस होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होने लगेगी। लेकिन आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 महीने, 1 साल का समय लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे सनातन और आध्यात्म से जुड़े एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।